अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हाज़िर हैं आपके पास अपनी किताबों के साथ, और इस मरतबा हम ये नई किताबें लेकर आए हैं, चिल्ड्रंस न्यू इंग्लिश बुक। इन किताबों का मकसद बुनियादी तौर पे एक है, वो ये है कि बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान से आगाही कराना। यानी उनको लिखना भी आया है, उनको पढ़ना भी आया है और उनको बोलना भी आया है। आजकल आप जानते हैं जिस जिस तरह हम मेगा सिटीज़ में रहते हैं, जिसको हम कराची कहते हैं, जिसको हम लाहौर कहते हैं, जिसको हम मुल्तान कहते हैं, बड़े बड़े शहर। हत्ता कि अब तो छोटे शहरों में भी जो स्कूल की ज़बान है, यानी स्कूल मीडियम है, वो अंग्रेज़ी हो गई है। और हमारे जो बच्चे जहाँ जाके फंसते हैं वो अंग्रेज़ी ही में फंसते हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जो 6, 7, 8 जो क्लास के बच्चे हैं और 9, 10 के हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको अंग्रेज़ी में आके वो फंस जाते हैं। वो ना लिख पाते हैं सही तरह और ना पढ़ पाते हैं सही तरीके से, और ना बोलने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्योंकि मादरी ज़बान नहीं है, इसलिए बोलने में मुश्किल होती है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम कुछ इस तरह की किताबें बनाएं कि जो बच्चों के लिए इंतहाई मददगार हों, और इतनी अच्छी और शानदार उसके अंदर इलस्ट्रेशन हों कि बच्चों को उनका जी खुश हो जाए, और वो जो तस्वीरें हों वो रोज़मर्रा माहौल से ही हों, और उसमें जो सवालात पूछे गए हों वो इतने आसान और क्या उसको कहते हैं, इतने आसान हो कि जिसका जवाब उनकी वोकेबलरी और आईक्यू में मौजूद हो। और इन किताबों का एक और फ़ायदा भी है कि इससे बच्चों का आईक्यू लेवल और उनकी वोकेबलरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हेंस होती है। अब आप ये पूछेंगे कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये एक सीन है इस वक्त, ये इसका मेन फ्रेम है जिसमें पिक्चर है, और इस पिक्चर के नीचे इसका वर्ड बैंक है। और इसके बाद हमने इसमें ये शॉर्ट आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये ब्लू वाले हैं, और लॉन्ग जो है येलो वाले। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, वो सिंपल कहते हैं ताहिर। ये एक इनफॉर्मल तरीका है गुफ्तगू का। मगर जब आप लॉन्ग आंसर देते हैं तो वो फॉर्मल तरीका होता है। दोबारा किसी से पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो बोलेगा माई नेम इज़ ताहिर अख्तर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी। इसी तरह ये जितने भी चैप्टर हैं उस सब में हमने ये 10-10 और 8-8 इस तरीके से वोकेबलरी को डेवलप किया है, ओरल वोकेबलरी को, जो गुफ्तगू, जिसको आप गुफ्तगू शनीद कहते हैं या कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके बाद हमने बाकायदा इसकी ये पूरी एक्सरसाइज बनाई है। ये सारी इसकी एक्सरसाइज है, और ये बुक वन आप देख रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट का सीन है, और ये आगे इसकी ये वही वोकेबलरी है, वर्बल वोकेबलरी और कन्वर्सेशन, और उसके साथ ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। इसी तरह बुक टू भी इसी तरह ही डेवलप की गई है। ये देखिए बुक टू भी बिल्कुल इसी तरह ही डेवलप है। ये गार्डन का सीन है, ये देखिए गार्डन का सीन है, और ये दोनों वर्बल एक्सरसाइजेज हैं कन्वर्सेशन के लिए, और इसके साथ पूरी है। इसमें ना जो जो ये किताब बढ़ती जाएगी, ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं ये चेंज होती रहेंगी। यानी ये इसमें बहुत शॉर्ट थी, इसमें थोड़ी सी लॉन्गर है, और इसमें और लॉन्गर है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये इस वक्त एक सीन है किचन का, दादा दादी और अम्मी काम कर रहे हैं, और ये इसमें पूरा इसके अंदर हमने वर्ड बैंक बनाया हुआ है। और ये वही ओरल एक्सरसाइजेज है, कन्वर्सेशन बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए, अंग्रेज़ी बोलने के लिए। और ये पढ़ेगा और आप इसमें से ये लिखना शुरू करेगा। ये बुक 3 ये थोड़ी सी बुक 2 से डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर इसके बाद हमने बुक 4 बनाई है, और इसमें भी हमने यही काम किया है। इसमें आप देखें एक्सरसाइज बिल्कुल चेंज होगी और मुख्तलिफ एक्सरसाइज होंगी। ये देखिए ये इसमें बाहर लॉन का सीन है। जो तस्वीरें हमने इस्तेमाल की ना, वो है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चा देखता रहता है। अजूबे इस्तेमाल नहीं किए, वो बच्चा कंफ्यूज ना हो, उसको पता है कि ये क्या है। इसी तरह ये इसमें इसमें जो एक्सरसाइज है वो लॉन्गर है, और आपने देखा होगा कि इसमें ओरल एक्सरसाइज भी कंटिन्यू चल रही है, यानी बोलने के लिए भी, स्पीकिंग के लिए भी है। इसमें गाइडलाइन भी बच्चों को दी है, क्योंकि ये बुक 4 है। हम समझते हैं कि जिसने बुक 1, 2 और 3 कर लिए तो ये बुक 4 उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाती है। इसमें ये पिक्चर कंपोजिशन भी हमने दी हुई है। हम ये समझते हैं कि ये पिक्चर कंपोजिशन जिसने 1, 2 और 3 बुक कर लिए, ये 4 बुक उसके लिए बहुत आसान हो जाती है पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए। इसी तरह जब ये किताब आगे बढ़ती है तो हमने इसमें बच्चों के लिए गाइडलाइन भी दी हुई है। पेरेंट्स और टीचर्स को भी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पूरी गाइडलाइन, ये जो आप कहीं कहीं वो देख रहे हैं ब्लू कलर की स्ट्रिप्स और पिंक कलर की स्ट्रिप्स, ये बेसिकली गाइडलाइन है। और इसी तरह ये पूरी इसकी जो मदर एक्सरसाइज है वो टोटल चेंज है बुक 1 और बुक 3 से, बिकॉज ये बुक 4 है। अब इसी तरह बुक 5 भी चेंज कर दी हमने। अब इसमें हमने रीडिंग का पोर्शन ज़्यादा रखा और राइटिंग का ज़्यादा रखा। इसके अंदर आप देखिए तस्वीर है, तस्वीर के नीचे उसकी कहानी है। अब उसका पूरा कंप्रीहेंशन हमने पूछा है। और इसी तरह ये जो ऑरल है
वो कंटिन्यू चल रहा है, यानी जो आपको ओरल का सिलसिला है वो बिल्कुल उसी तरह ही रहेगा, ताकि इसकी जो स्पीकिंग पावर है बच्चे की वो बढ़ती चली जाए, और इसी तरह उसकी इस बुक 5 तक रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग पावर बढ़ जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको इस सेट का ऑर्डर जल्द से जल्द भिजवाएंगे अपने बच्चों के लिए उनकी अंग्रेज़ी की इम्प्रूवमेंट के लिए। ये एक शानदार सेट है, किसी भी लेवल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर उसकी मिसाल के तौर पर बच्चा बुक लेवल 5 में है तो आप लेवल 1 से शुरू करें, इंशाल्लाह लेवल 5 तक वो लिखना, बोलना और पढ़ना ज़रूर सीख जाएगा। हम इसके ऑर्डर के आपके तरफ से मुंतज़र रहेंगे। अगर मज़ीद कुछ मालूमात आपको चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये डिटेल वीडियो मौजूद है। कुछ और मालूमात चाहिए हो तो आप हमको